कैसी बेशरम है, हैं? ना दुपट्टा सर पे है ना हया शर्म। भाई तौबा इस्तगफार, कितनी बेबाक लड़की है। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, आप इतना क्यों सोच रही हैं? आपको पता है आपके इन हाथों में बहुत ज्यादा स्वाद है, जब खाएगी ना खुद ही पसंद आ जाएगा उसे। आंटी अगर आप बुरा ना माने तो ये चाट और दही बड़े थोड़े से घर ले जा सकती हूँ मैं? अरे हाँ हाँ बेटा, जरूर, क्यों नहीं। मुझे तो चक्कर ही कोई और लग रहा है। मामला दोस्ती का नहीं है, रिश्तेदारी का है। अब देखो, तुम्हारी मुमानी या तो अपनी बेटी देने के चक्कर में है या फिर उनकी बेटी लेने के चक्करों में है। ये रिश्ता अनजाना सा। और ये है हमारे घर का सबसे खास कमरा, सबसे खास इंसान का। अच्छा, वैसे लगता है रहमत इस घर का लाडला है। तो लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं, वो ये सब कुछ डिजर्व भी करता है। वैसे हमारे घर में ये मकाम मुझे हासिल है। अरे वाह, मतलब मुकाबला दोनों तरफ बराबर है। हमारे घर में रहमत भाई लाडले, आपके घर में आप। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं समझ जाएंगी। बुक्स? ये किसकी बुक्स है? अरे जब रूम रहमत भाई का है तो बुक्स भी उन्हीं की है। अच्छा, रहमत को रीडिंग में इंटरेस्ट है? ऐसा वैसा लिटरेचर बहुत शौक से पढ़ते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, इसके अलावा गजलें भी बहुत शौक से सुनते हैं। अच्छा, वैसे हैरत है। चले ज़ैनब। अंकल बुला रहे हैं, गालिबन उनका निकलने का इरादा है। चले? हाँ, शो। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। ये रिश्ता अनजाना। इसका मतलब वफा ने मेरे दिल की बात जान ली, और मुझे ऐसा लगता है जैसे वफा के दिल में वही है जो मेरे दिल में। तभी तो जान लेने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में मेरे लिए प्यार। रहमत बेटा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी खातिर आया हूँ। तुम्हारे इतने एहसानों का बदला बेटा मैं शुक्रिया कह के भी अदा नहीं कर सकता। अरे अंकल। हाँ, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सही है बेटा कि हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और तुमसे शर्मिंदा भी। सच्ची बात तो यह है कि पुरानी बातें तुम्हें भूल जानी चाहिए, और अगर बेटा दिल में कोई बात है भी ना तो उसे निकाल बाहर कर दो। यकीन जानो बेटा, मेरे नजदीक तुम में और हसन में कोई फर्क नहीं है। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। भाई क्या गपशप हो रही है चचा भतीजे में? भतीजा नहीं बाकर, अब तो ये मेरी सगी औलाद की तरह है। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। अच्छा बेटा, वो मैंने जो बाकरखानियां इनके लिए तैयार की है ना, वो जरा इनकी गाड़ी में रखवा दो, ठीक है? अरे बेटा, तुम्हारे साथ तो ऐसा वक्त गुजर गया कि पता ही नहीं चला हम लोगों को तो बिल्कुल। थैंक यू आंटी, थैंक यू दादो। आप लोग के हाथ का खाना मुझे बहुत मजे का लगा। लाइक थैंक यू सो मच। एंड ज़ैनब, यू नॉट गोइंग टू फॉरगेट योर प्रॉमिस, ऑलराइट? तुमने आना है मेरे घर। अरे मैं अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। बल्कि मैं क्यों, हम सब चलेंगे ना, क्यों अम्मी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वफा जितनी खूबसूरत है, इसका दिल भी इतना ही खूबसूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। वफा बेटा, कुछ ही देर में तुमने हम सबके दिलों में घर कर लिया। ऐसे तुम हालांकि अभी मिली हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी मुलाकात बरसों से है। तुम बड़ी अपनी अपनी सी लगी बेटा। आप लोग सब हैं ही इतने अच्छे, तो प्यार तो करना ही था ना मैंने आप लोगों से। रहमत बेटा, चक्कर जरूर लगाना।
वफा बेटा चलें? चलो। जाने का प्रोग्राम बना लिया। क्या बताऊं यार, जी तो नहीं चाह रहा जाने को, लेकिन जाना तो पड़ता है ना भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज अंकल। कितनी अच्छी है ना वफा बाजी, जो भी उनसे मिलता है उनका फैन हो जाता है। वरना रहमत भाई जैसा इंसान किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए, कोई ना कोई खूबी तो जरूर है उनमें, वरना रहमत भाई कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। लड़की तो अच्छी है, लेकिन हमारे लिहाज से थोड़ी मुंहफट और बेबाक है। कसूर उसका भी नहीं है, वो जिस माहौल में पली बड़ी है, मगर हम उसकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन ये खानदान वाले और बरादरी वाले छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं, और अगर ये रिश्ता तय हो गया तो ये खानदान वाले और बरादरी वाले बड़ी बातें मनाएंगे। क्यों अम्मा जान, आप क्या कहती हैं? अरे भाई, खानदान और बरादरी वाले बातें तो बनाएंगे, इसलिए कि इस खानदान और बरादरी में वफा जैसी सच्चे दिल वाली साफ गो और मुखलिस लड़की तो है नहीं। वफा हीरा है, हीरा, और हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को ही होती है। अब हमें किसी की परवाह नहीं है, ये लड़की हमें पसंद आ गई है और अब यही हमारे रहमत की दुल्हन बनेगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे वहां जाके, कितना सुकून था, कितनी अपनायत थी वहां पर। लाइक हमें लगा ही नहीं कि वहां रहने वाले लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं मेजॉरिटी फेक हैं। लाइक सीरियसली, मैं मामा के साथ आज तक जिन घर में भी गई हूँ, मुझे घुटन फील होती है वहां जाके। Yes, you're right. यार, मुझे लग रहा है तुम उस एरिया से कुछ ज्यादा इंस्पायर नहीं हो गई। I mean, come on यार, अब ऐसी भी कोई आइडियल जगह नहीं थी। मतलब वहां के लोगों की भी गम खुशी सब साथ साथ है। इवन इन छोटे इलाकों में तो सोशल इश्यूज कुछ ज्यादा ही फेस करने पड़ते हैं। और वैसे भी अभी जो तुमने तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देखा है, सो कम ऑन। जिस दूसरे रूप की तुम बात कर रहे हो ना, वो इतना भी भयानक नहीं है जितना हमारे यहाँ पाया जाता है। आपस में मिलजुल के इत्तेफाक से रहने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। लाइक मुझे उस घर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उस घर में रहने वाले लोगों ने ना तो अपना कल्चर और ना अपना ट्रेडिशन बदला, अपनी सारी वही पुरानी रिवायात और उसूलों को साथ लेके चल रहे हैं वो। मिसाल के तौर पर ज़ैनब कितने अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, एफएससी की स्टूडेंट होकर भी उसका दिमाग नहीं अब तक बिगड़ा। वो वैसे ही रह रही है माशाल्लाह से जैसे उसके माँ बाप चाहते हैं। वो किचन के काम करती है, 5 वक्त की नमाजी है, अपनी दादी के पांव दबाती है, सबका ख्याल रखती है। लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू, अगर कोई और लड़की होती वो कभी ऐसे नहीं करती। सीरियसली मुझे नहीं पता वो ये सब मैनेज कैसे कर लेती है। अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या ऐसे कर सकती यार? मतलब कम ऑन यार, बातें करना और उन पे अमल करना ये दो अलग अलग बातें। अगर तुम उस जगह पे रहो और तुम अपनी प्रायोरिटीज को मार के, अपनी खुशियों को मार के अगर दूसरों को वक्त देना पड़े, तो क्या तुम ऐसे कर सकोगी? आई मीन कम ऑन यार, ये सब बहुत मुश्किल है। मैंने ना उस लड़की के चेहरे पे उदासी सी देखी है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे
वो सबकी खुशियों का और एहसासात का ख्याल रखते रखते थक चुकी है। वो आगे बढ़ना चाहती है लेकिन मजबूर है यार वो। वाओ, इतनी सी देर में तुमने ज़ैनब का चेहरा भी पढ़ लिया, इवन उससे बात किए बगैर। खास बात तो यह है कि उस घर में रहने वाले लोगों में कुछ तो बात है जो तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई, और वो बात ये है कि कोई बात ही नहीं है। It's not funny. यही के इंसान में इतना तो लिहाज होता है कि वो दूसरे का हाल पलट कर पूछ ले। आप लोग आएंगे, पापा को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी। नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे, इतनी सी कहानी है बस ये जिंदगानी है। अरे सजीला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या समझे पूरी जिंदगी कमरे में बैठ के सोग मनाती रहूंगी? मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और पीछे तो मैं हटूंगी नहीं। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अनजान मत बनो रहमत, और तुम कितने मासूम हो वो तो मुझे पता लग ही गया है। ये लड़की कौन थी और यहाँ क्यों आई थी? कौन सी लड़की? वही जिसके लिए आज तुमने सुबह से छुट्टी लेके रखी, और तुम्हारे घर वाले सुबह से इधर उधर भाग रहे हैं। मुमानी जान बहुत चिखाने से बाहर नहीं आ रही और ज़ैनब की सफाइयां खत्म नहीं हो रही हैं। सच सच बताओ रहमत, ये चक्कर क्या है? वरना सच निकलवाने का फन मुझे अच्छी तरह आता है। सजीला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी बातें सोचती हो तुम? अब्बू की दोस्त की फैमिली आई थी, और क्यों ना है? बताओ, हमारा घर है, हमारे मेहमान इस घर में आ सकते हैं। समझ रहे हो तो मेरी बात? क्या क्या बोला तुमने? आखिर तुमने जता ही दिया कि ये घर हमारा नहीं है और हमारा इस पे कोई हक नहीं है। साफ साफ कह दो ना कि अब हम तुम लोगों की आंखों में खटकने लग गए हैं। अगर ऐसी बात थी ना तो जिस दिन हम इस घर में आए थे उसी दिन कह देते और धक्के मार के निकाल देते, जिस तरह हमारे ददियाल वालों ने किया था। क्या हो रहा है? क्या शोर मचा रखा अब्बू? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है मेरी बच्ची? अरे किसने क्या कह दिया? क्या कह दिया बेटा? अम्मी जान, आप बिल्कुल सही कहती थी। मामू जान का ये शफकत का हाथ हमारे सर पे और हमें इस घर में जगह देना सब ढोंग था, दुनिया वालों के सामने अच्छा बनने का। और ये आपका भतीजा जिस पे आपको बड़ा नाज था ना, इसने आज जता दिया कि ये घर हमारा नहीं है और हमारा इस घर पे कोई हक नहीं है। देख लिया भाई साहब, आज तो आपने अपने कानों से भी सुन लिया ना कि आपके बीवी बच्चे हमें क्या समझते हैं। बड़ा मान था ना आपको आपके बीवी बच्चों पे। अरे अगर आप पहले बता देते कि ये सारी हुकूमत इन लोगों की है तो मैं कभी भी इस घर में कदम ना रखती, अपनी यतीम बच्चियों को लेके किसी फुटपाथ पे गुजारा कर लेती, लेकिन यहाँ नहीं आती। तुम क्यों आई अपने कमरे से बाहर, और क्या जरूरत थी इनके मुंह लगने की? चलो तुम अपने कमरे में चलो।
अब बोलो मेरी जान, क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। खादिम हुसैन, जी जी। क्या हो रहा है? वैसे ही मैं, तुम बताओ क्या बात? खैरियत है? भाई सालन तो मैंने जैसे तैसे पका लिया है। अब इतने बड़े टब्बर के लिए रोटियां मुझसे नहीं बनती। जाओ तंदूर और जाके रोटियां लेकर आओ। तो बेगम जान, बतूल को साथ लगा लो ना, दोनों मिलकर रोटियां बनाएंगी तो फटाफट बन जाएगी। बहुत ही घटिया मशवरा दिया है तुमने। एहसान झाड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूँ ना वो चुपचाप करो। जाओ तंदूर और 18-20 रोटियां ले आओ। चलो। जानू, आज दोपहर को भी बाहर से रोटियां लाई थी। तुम अम्मी के मैदे का कुछ ख्याल करो ना, अम्मी जान बीमार हो जाएंगी बाहर का इतना खाना खाएंगी तो। वाह 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 वाह, ये जो तुम्हारी अम्मा की साइंस है ना, ये तुम उन्हीं के साथ चलाना। मुझे ना बताओ, बाहर के टिक्के और चरखे खा के तो तुम्हारी अम्मा के पेट को कुछ नहीं होता। हाँ, और रोटियां मंगवा रही हो तो अम्मा का पेट खराब हो जाएगा। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जाके रोटियां लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा सुनो, वो मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आना। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और अगर अपनी अम्मा से डर लगता है ना तो जेब में छुपा कर लेकर आना, जैसे बाकी सारी चीजें छुपा कर रखते हो। और सुनो, मोबाइल उठाया ना तुमने? हाँ बेगम। हाँ भाई, क्या पता मुझे कुछ और मंगवाना हो। अब जाओ भी। ठीक है। ये और इनकी अम्मा की साइंसें, पेट खराब हो जाएगा। रहमत बेटा, ये सब क्या है? तुमने रात से जीला से क्या बात की? अम्मी जान, मैंने आपसे कहा, आप तो उन लोगों को अच्छी तरह जानती हैं, हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। और मैं सजीला के पीछे नहीं कहता, वो मेरे पीछे आई थी, खुद बात की और खुद ही शोर मचाना स्टार्ट कर दिया उसने। बहुत खतरनाक लड़की है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि उससे किसी किस्म की बात नहीं करना। आज घर पे शोर करके हंगामा किया है, कल को ये शोर मचाएगी और पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगी। सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो ये अपना मकसद हासिल करने के लिए माँ बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। इसका कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करना होगा। मैं तुम्हारे बाप से बात करूं। क्या जरूरत थी रहमत से मुंहमारी करने की? मैंने तुम्हें कहा था ना कि हर कदम फूक फूक के रखना है। अभी हमारे पास बहुत वक्त था, हम रहमत को अपनी मुट्ठी में कर लेते। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने बात को ठीक करने के बजाय मजीद बिगाड़ के बैठ गई। अम्मी, कुछ सही नहीं होने वाला। कल रात जो मैंने सुना है और मैंने देखा है ना, मैंने कभी नहीं देखा। रहमत पूरी तरह बदल गया है, और मैं जानती हूँ उसके बदल जाने की वजह। क्या वजह है उसके बदलने की? वही परकटी जो कल दावत पे आई थी। ये चक्कर आज का नहीं अम्मी, कई दिनों से चल रहा है। और आपको पता है मुझे शक कब हुआ था? जब अकीला की शादी पर महारानी बन ठन कर आई थी और सब उनके आगे पीछे घूम रहे थे। अम्मी, यूं तो कई लड़कियां आई शादी पर, तो मेरे दिल को खटका नहीं हुआ सिवाय उसके। अच्छा, तो ये वजह है उसकी नजरें बदलने की। अरे मैं भी कहूँ कि ये 2 दिन के अंदर अंदर मंजरनामा कैसे बदल गया। इधर तुम्हारे रिश्ते से इनकार हुआ और इधर नए मेहमान आ गए। ऐसे एक बात है, रहमत को ये रिश्ता मिल कैसे गया? अरे वो लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, बड़ी मॉडर्न है। सलमा उसे बहू बनाकर लाएगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारेगी। आई बात समझ में या समझाऊं?